फिर से न्यू टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे एल नीनो और लॉ नीनो के बारे में। एल नीनो की अगर बात करें तो ये गर्म घटना से संबंधित है, और लॉ नीनो की अगर बात करें दोस्तों तो ये ठंडी घटना से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जो है वो जानकारी है वो हम ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लॉ लीनो की अगर हम बात करें, जो लॉ लीनो है इसकी अगर हम बात करें तो यह एक जलवायु पैटर्न है जो दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और पश्चिमी घाट क्षेत्र में सतही महासागरीय जल में ठंडा होने का संकेत देता है। और लॉ नीनो जो लॉ नीना है दोस्तों, और अल नीनो का प्रतिरूप माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ नीना यानी अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी ENSO को ठंडा चरण एक पैटर्न है दोस्तों, जो क्षेत्र के सतह के असामान्य रूप से ठंड के जो होने के बारे में जो संकेत होते हैं दोस्तों, उसके बारे में जो है लॉ लीनो संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ नीना मुख्य विशेषता यानी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सामान्य से कम वायुदाब होना चाहिए। ठीक है, लॉ नीनो में। नेक्स्ट देखते हैं, यानी अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम अल नीनो के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। क्या है? अल नीनो जो है एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से जो है गर्म होने का जो है दोस्तों संकेत देता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का जो गर्म चरण है, जो दुनिया भर में मौसम की स्थिति में बड़े जो व्यवधान और विशेष रूप से जो तापमान में वृद्धि और वर्षा का जो कमी और अधिकता का जो कारण बनता है दोस्तों अल नीनो। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में अल नीनो से होने वाले जो परिवर्तन प्रशांत रिम देशों से आगे जो एक विस्तारित होते हैं दोस्तों। मजबूत अल नीनो की जो घटनाएं हैं वो भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया में कमजोर मानसून का कारण बनती है। यानी जो अल नीनो है दोस्तों, वो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में जो है कमजोर मानसून का कारण बनती है अल नीनो। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और जितने भी मैं जलवायु घटना से रिलेटेड जितने भी मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत आता है। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि जो MPPSC 2024 में यहाँ से जो है क्वेश्चन यानी ये सब्जेक्ट है वो न्यू जोड़ा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये थर्ड यूनिट का है, तो इसे हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनने की दोस्तों यहाँ से बहुत संभावना है ना। तो चलिए MCQs देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अल नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। यानी अल नीनो के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो फर्स्ट कथन देखते हैं, अल नीनो शब्द का जो स्पेनिश में अनुवाद लड़का यानी जो बच्चा के रूप में जो है वो किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यानी बी, पेरू के मछुआरों ने मूल रूप से क्रिसमस के आसपास दक्षिण अमेरिका के तट पर जो एक गर्म समुद्री धारा की जो उपस्थिति का जो वर्णन है उसको करने के लिए इस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह अब मध्य पूर्व और उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर को गर्म करने का जो वर्णन है उसको करने के लिए आमतौर पर स्वीकृत जो है वो ये शब्द है, और उपरोक्त सभी दिया हुआ है। तो ये सभी जो कारण है दोस्तों अल नीनो से संबंधित है, यानी फर्स्ट वाला भी और सेकंड भी और थर्ड भी, तो उपरोक्त सभी ही सही है दोस्तों। तो याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लॉ नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। यानी जो लॉ नीनो के बारे में जो कथन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, इसका शब्द जो है स्पेनिश शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ जो है दोस्तों, यानी जो लॉ नीनो का जो अर्थ है वो लड़की या बच्चा है। यह अल नीनो के विपरीत यानी ENSO का चरण है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में बोलता है केवल ए और ऑप्शन डी बोलता है ए और दो दोनों। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो शब्द है यानी लड़का और बच्चा दोनों से लिया गया शब्द है, और ये जो अल नीनो है विपरीत यानी ENSO से मतलब जो है वो उसके चरण है दोस्तों। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल नीनो की जो घटना से प्रभावित नहीं है। यानी निम्नलिखित में से जो अल नीनो की जो घटना से प्रभावित नहीं है दोस्तों, तो धान है फर्स्ट, दूसरा है मक्का, तीसरा है कैस्टर और चौथा है चाय बागान। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो धान जो है वो अल नीनो से संबंधित नहीं है, और ना ही मक्का है और ना ही कैस्टर है, और जो चाय है वो अल नीनो से संबंधित दोस्तों, इसको यानी जो प्रभावित नहीं करता है दोस्तों चाय बागान। लेकिन मैं आपको बता दूं, यानी जो चाय बागान है वो अल नीनो की जो घटना है उससे जो प्रभावित नहीं है। लेकिन अगर मैं धान की बात करूं तो अल नीनो से संबंधित है, मक्का भी है और कैस्टर भी है। कैस्टर का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कैस्टर के बारे में, लेकिन धान और मक्का इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी जो कथन दिए हुए हैं उन पे विचार करना है हमको कि कौन सा सही है या गलत है। तो फर्स्ट कथन देखते हैं। सर्दियों के दौरान एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीपों में गर्म स्थिति के कारण बनता है। यानी जो सर्दियों में जो एल नीनो है भारतीय उपमहाद्वीपों में जो है वो गर्म स्थिति के कारण बनता है, और गर्मियों के दौरान शुष्क स्थिति और कमजोर मानसून का जो कारण बनता है। दूसरा देखते हैं, यह भारत में सामान्य से बेहतर मानसून का कारण जो है वो बनता है। तो भारतीय मौसम पर अम्ल नीनो यानी जो अल नीनो के जो प्रभाव में बारे में जो उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो केवल बी, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से अगर हम बात करें दोस्तों, तो केवल एक कथन जो है वो सही है हमारा। ठीक है, यानी जो सर्दियों के दौरान जो अल नीनो होता है वो भारतीय महाद्वीपों में जो है वो गर्म स्थिति का कारण जो है वो बनता है, और गर्मियों के दौरान शुष्क स्थिति और कमजोर मानसून का कारण भी बनता है दोस्तों अल नीनो, ना कि मानसूनी कारण बनता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो कथन है यानी केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोलन शब्द अल नीनो यानी दोलन शब्द अल नीनो लॉ नीनो के साथ क्यों आता है। तो फर्स्ट कथन देखते हैं क्यों आता है, क्योंकि इसका उतार चढ़ाव जो है पूर्ण आवधिक होता है। दूसरा कथन देखते हैं, क्योंकि इसके उतार चढ़ाव पूर्णतः आवधिक नहीं होते हैं। तीसरा देखते हैं, क्योंकि वे जलवायु मापदंडों में जो है वह नियमित चक्र के रूप में जो है वो दोहराते हैं। चौथा देखते हैं, क्योंकि यह ENSO का जो ठंडा चरण है जिसमें पूर्व प्रशांत क्षेत्र में जो है समुद्र की सतह का तापमान औसत नीचे है, और हवा का जो दबाव है पूर्व में उच्च और पश्चिम में प्रशांत में कम है दोस्तों। तो दोलन संबंधी जो अल नीनो और लॉ नीनो के जो संबंध में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन बी कथन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि
इसके जो उतार चढ़ाव में पूर्णतः तो है वो आवधिक नहीं होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी आप जो बाकी कथन है उनको भी आप थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। लॉ नीना के प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट देखते हैं, इक्वाडोर और पेरू में सूखा और पूर्व प्रशांत क्षेत्र में कम तापमान और उच्च दबाव होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ और पश्चिमी प्रशांत हिंद महासागर सोमालिया के तट से दूर और उच्च तापमान और भारत में अच्छी बारिश का जो अनुमान होता है दोस्तों। तो याद देखते हैं इसके कथन के बारे में। केवल एक, केवल दो कथन, केवल एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो, है ना। इसके अगर हम बात करें दोस्तों तो ये दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, यानी सही आंसर हो जाएंगे। क्योंकि इक्वाडोर और जो पेरू में सूखा होता है दोस्तों, तो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो है वो कम तापमान और उच्च दबाव पड़ जाता है, यानी हो जाता है। सेकंड कथन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ और पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर और सोमालिया तट से दूर उच्च तापमान और भारत में जो है अच्छी बारिश होने का जो है अनुमान होता है दोस्तों। तो ये है लॉ नीनो के प्रभाव। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो और लॉ नीनो की जो समानता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एल नीनो और लॉ नीनो की जो समानता है उससे संबंधित जो कथन है हमारे पास में, तो ENSO यानी अल नीनो दक्षिणी दोलन नामक एक बड़े चक्र का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, वे आधे से अधिक ग्रह पर जलवायु बदलने और मौसम के जो पैटर्न को है नाटकीय रूप से प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, एल नीनो और लॉ नीनो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है दोस्तों, तो केवल हमारा सी कथन जो है, यानी वो एक और दोनों सही है। यानी जो ENSO जो है ये अल नीनो दक्षिणी दोलन नामक के एक बड़े चक्र का हिस्सा है दोस्तों, याद रखिएगा। वे आधे से अधिक ग्रह यानी जलवायु को बदलने और मौसम के जो पैटर्न को नाटकीय रूप से प्रभावित करने के लिए जो है वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कथन है यानी एक और दो दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी घटना है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, शुरू में जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो ठंडी और गर्म घटना है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी घटना है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारे पास में एल नीनो है, बी ऑप्शन में लॉ नीनो है, सी ऑप्शन में दक्षिणी दोलन है, और डी ऑप्शन में जो है उत्तरी दोलन है। यानी जो हमारे ये आंसर तो हमारे यानी जो ये ऑप्शन है हमारे गलत हो जाएंगे। निकालना है हमको इस दो में से, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉ नीनो सही हो जाएगा हमारा। तो जो ठंडी घटना से संबंधित दोस्तों वो लॉ नीनो है, लेकिन अगर गर्म घटना से संबंधित अगर बोला हमको तो क्या हो जाएगा, एल नीनो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की सतह का जो तापमान सामान्यतः से अधिक होने के कारण जो है वो जो कारण है दोस्तों उसका क्या कारण है। यानी जो समुद्र की सतह का जो तापमान है वो सामान्यतः से अधिक गर्म होने का जो कारण है दोस्तों उसका क्या कारण हो सकता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी इस एक क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था, इसके पहले का क्वेश्चन कि गर्म होने का कारण क्या है और ठंडे होने का कारण क्या है, तो इस पे से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो लॉ नीनो बी ऑप्शन में दिया हुआ है एल नीनो, सी ऑप्शन में दिया है कोरियोसिस बल, डी ऑप्शन में दिया हुआ है ITCZ। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो आपको मैंने
पहले क्वेश्चन बताया था इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी में मैंने आपको बताया था कि जो लॉ नीनो है और जो एल नीनो है, यानी जो लॉ नीनो है दोस्तों, इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो गर्म होने का जो कारण है वो क्या है दोस्तों, तो एल नीनो है ना। तो इसी का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एल नीनो हो जाएगा। लेकिन अगर ठंड के आपके बारे में पूछ ले तो लॉ नीनो जो है वो ठंडा से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो प्रकरण के दौरान चक्रवातों का क्या होता है, यानी जो एल नीनो के जो प्रकरण है उसके दौरान जो चक्रवातों का जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, हवा की गति धीमी होती है। सेकंड, हवा की गति में तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ट्रिगर करने की जो प्रवृत्ति जो होती है वो दोस्तों वो अधिक होती है। यानी हमारा जो कथन है ए और बी दोनों हो जाएगा, ना तो एक और ना ही बी। तो अगर हम बात करें एल नीनो के जो प्रकरण के दौरान जो चक्रवातों में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो हवा की जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एल नीनो से संबंधित और लॉ नीनो से मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, कुछ बातें बता दे रहा हूँ, तो वो भी याद रख लीजिएगा, सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एल नीनो यानी गर्म घटना से संबंधित दोस्तों, और जो लॉ नीनो है ये ठंडी घटना से संबंधित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों ने अब खुद को वैश्विक जलवायु प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में जो है वो स्थापित कर लिया है। अगर हम बात करें 41/2 वर्षों में औसत वापसी की जो अवधि के साथ एक आवर्ती घटना है, लेकिन कम से कम 2 या 10 वर्षों के जो अंतराल है इसकी जो पुनरावृत्ति हो सकती है दोस्तों, किनकी, एल नीनो और लॉ नीनो की। एल नीनो की अगर हम बात करें तो ये गर्म घटना से संबंधित है, और लॉ नीनो की अगर हम बात करें तो ये ठंडी घटना से संबंधित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों 2024 के लिए। एमपीपीएससी 2024 यानी 2024 के लिए जो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके परीक्षा में जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए जो पैसे हैं ना दोस्तों नहीं लगते हैं, है ना। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं।